Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Law of maximum satisfaction. Law of equimarginal utility. Good morning, sir. Morning. Law of equimarginal utility. Law of maximum satisfaction. Marshallian equimarginal utility Marshallian equimarginal utility theory. Of consumers sir. पूछ रहे consumers satisfaction. Law of equimarginal utility of consumer satisfaction. Or or consumers equilibrium. Sunita
सुनीता, जी सर। ये तुम जो पूछ रही थी कंज्यूमर जी। इक्विलिब्रियम कैसे करें, यही मार्शलियन इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं। इसमें कहता है कि अच्छा। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स जहां बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई, तो इसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी spent on X and Y। तो इकोनॉमिक्स में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को अकेले नहीं दिखाया जाएगा। जब दिखाया जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई, ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे, अकेले नहीं दिखाएंगे। ओ इसलिए कि दोनों को मतलब तुलनात्मक रूप में एक्स और वाई के। नहीं, एमयू एक्स बटा पी एक्स दोनों एक साथ बटा में दिखाएंगे, क्योंकि ये बटा में दिखाने से हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन एक्स, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन वाई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन वाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ उपभोक्ता इस प्रकार से अपने आमदनी को, अपने आय को इस प्रकार से व्यय करे ताकि जिस वस्तु पर वो व्यय करे उसका मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स पर खर्च की जा रही है वह बराबर हो जाए मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई पर खर्च की जा रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई, ये दोनों जब बराबर होगा तो उपभोक्ता संतुलन में होगा और उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। यही हो गया जी रूल, यही हो गया रूल ऑफ यूटिलिटी, रूल ऑफ यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कहता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो कब होगा? जब आप MUX और MUY को बराबर कर लेते हैं। कहता है अगर बराबर नहीं हुआ तब बिहारी तो पहले यही पूछेगा। शादी ठीक करने जाइएगा तो हमको चूंकि 5 गो बहन थी तो शादी ठीक करने हम ही आगे रहते थे, तो सब लिस्ट उस्ट बना के दे दें, उसके बाद पूछे अच्छा अब बताइए कि इसके बाद आप क्या खर्च कीजिए। मन में तावे कि इसके बाद क्या खर्च करें, डंडा लेके आपको खर्च बतलाते। अरे सब बना के आपको दे दिए तो इसका क्या खर्च करेगा? तो सब चीज जो है अपना औकात से थोड़ा बढ़ाइए कि आदमी लिस्ट बना के देता है और लेने वाला कहता है कि इसके बाद और आप क्या कर, और उसका बराबर बोलता था चक्का 2 चक्का नहीं 4 चक्का चाहिए। तो आप बोले चक्का लेके क्या कीजिएगा?
आपको कोई पुराना गाड़ी है जिसमें चक्का लगाना है क्या? क्या आप समझ नहीं रहे बात को? क्या बात को ठीक से समझाइए आप। चक्का मांगेगा तो 4 को देंगे। एक्सल हैंडल सब। चक्का बोल रहा है कि 4 गो चक्का चाहिए, 2 गो चक्का नहीं चाहिए। अब ठीक है 4 न 6 गो चक्का कहिए दे देंगे, उसमें क्या। लेकिन लिखित हो जाना चाहिए कि आप 4 चक्का मांगे। तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 4 चक्का का मतलब कार हो गया। 4 चक्का का मतलब कार भी होगा तो कौन कार हो गया थोड़ी पता चलेगा चक्का से। एक 2 लड़की थी आपस में झगड़ रही थी और दोनों कार से उतरी, तो जो बहुत तेज तरार थी एक झापड़ मारी उस लड़की को, कहती कि हमारे कार का जो एक दरवाजा है उस दरवाजा के बराबर तुम्हारे पूरे कार का दाम है। अच्छा, हमसे तुलना कार का कर रही हो? कार का बात नहीं, कितना रुपये का कार है। तो हमारा जो कार का गेट है उतना में तुम्हारा पूरा ही मारुति 800 खरीदा जाएगा। तो इतना गैप है आय में, इसका आप अंदाजा लगा सकते ही नहीं सब बातों से जी। तो कहता है कोई नहीं देख रहा है कि बारिश हो रही है, खेत में जो बैल लेके किसान होगा वो खेत में होगा कि भाग जाएगा? खेत में होगा सर। खेत में होगा, माथा पर प्लास्टिक बांध करके अपना काम कर। सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई तो किसान है। तो उसको भगवान देख रहा है, रोपनी कर रहा होगा अभी। उसको खुद देख रहा है या भगवान देख रहा है? अब पब्लिक सेक्टर में क्या है, एयर कंडीशन है सब चीज, तब उसे बैठ के असेंबल कीजिए ताकि मजदूर को पसीना नहीं छूटे। खेत में काम करने वाले को पसीना ही पसीना छूटता है और उसको कहता है नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल नहीं है। इसका सब चीज का नया परिभाषा होना जरूरी है कि कृषि हो, दूध दूहने का हो या खेती करने का हो या ऑफिस में काम करने का, सब काम जो है इकोनॉमिक वर्क है कि नहीं है? यस जी। तो जब सब इकोनॉमिक है तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या बतियाते हो तुम? और इसको जो है तुच्छ समझा जाता है किसान। तो इसलिए इकोनॉमिक वर्क हो रहा है तो इट इज इक्वल। तो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक वर्क है, इतना ही करिए। डिस्टिंक्शन ऑफ इकोनॉमिक वर्क एंड नॉन इकोनॉमिक वर्क। झूठ मूठ का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मत लगाइए। टेक्निकल लगाइएगा तो आर्ट्स और कॉमर्स तो बेकार हो जाएगा, साइंस ही होगा जहाँ टेक्निक की बात होती है। अब तो सब्जेक्ट का बैरियर हट गया है ना, कोई भी चीज प्रोडक्टिव आप कर सकते हैं। अब देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनी है वो कैंपस करता है वहाँ दिल्ली के कॉलेज में, तो वहां से इकोनॉमिक्स का लड़का को ले जाता है, साइकोलॉजी के लड़का को ले जाता है, लड़की को ले जाता है। उसको ब्रेन चाहिए, फिर ब्रेन को ट्रेनिंग देकर के अपने अनुसार बना लेता है। तो कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is that condition where marginal utility of money is spent on X and spent on Y must be equal. उपभोक्ता वह अवस्था है कि उपभोक्ता अपने आय को जब व्यय करता है विभिन्न वस्तुओं पर, मान लें X और Y पर व्यय करता है, तो वह इस प्रकार से व्यय करे कि X वस्तु पर व्यय की जाने वाली मुद्रा सीमांत उपयोगिता तथा Y वस्तु पर की जाने वाली व्यय मुद्रा व्यय की सीमांत उपयोगिता दोनों एक बराबर हो जाए। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि बराबर नहीं है, अगर आप कहते हैं कि बराबर नहीं है तो क्या होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? बराबर नहीं है तो एक बड़ा हो जाएगा एक दूसरा बड़ा हो जाएगा। तो मान कहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन कीजिए, जो आपके पास ज्यादा जो है उसको जो कम है उससे प्रतिस्थापन कीजिए। जैसे ही प्रतिस्थापन कीजिएगा तो ज्यादा में जैसे ही और ऐड कीजिएगा तो वो घट जाएगा, और जहाँ कम है वहां जैसे वहां से हटाइएगा तो वहां बढ़ जाएगा। इस तरह से वो बराबर हो जाएगा। तब आपको हर हालत में जो ये स्थिति है इक्वल है
वो इक्वल आपको लाना है, और इसको इस इक्वल को लाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसलिए इस नियम का एक और नाम दिए, वो कहे, एक और नाम दिए, और उसका नाम क्या दिए, कहे कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो गौर से देख लीजिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आवे तो भी यही लिखना है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आवे तो भी यही लिखना है, मार्जिनल इक्वी मार्जिनलिटी थ्योरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन आवे तो भी यही लिखना है, मार्शलियन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो भी यही लिखना है, और कुछ नहीं हो सीधे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिए तो भी लिखना है। ये 3-4 नाम है इसका, और आपको हर हाल में ये आता ही है, हर साल इंटरव्यू में आएगा, आपसे पूछ देगा कि 2 वस्तु अगर रहेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे लागू होगा। तो आपको बताना होगा कि जब 2 वस्तु रहेगा तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नहीं बल्कि सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा, और उपभोक्ता एक्स तथा वाई वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करेगा ताकि एक्स पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता व्यय पर की गई वस्तु वाई वस्तु पर की गई व्यय मुद्रा व्यय की सीमांत उपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। जैसे ये दोनों के दूसरे के बराबर हो जाएगा तो कहा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन एक्स एंड वाई आर इक्वल। कहा जाएगा कि एक्स तथा वाई वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो गई। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में यही आपको सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसका कि पालन आपको करना है, और जैसे ही पालन कीजिएगा तो आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसकी प्राप्ति हो जाएगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो स्पेंट ऑन एक्स एंड वाई बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स बराबर मार्जिनल वाई बाई पी वाई, इसके बराबर हो जाएगा। उतार लिए आप लोग? जी सर। हाँ सर। जी सर। यस सर। अब देखिए चीज को marginal utility of x by price of x, marginal utility of y by price of y. ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ वो OM खरीद रहा है, यहाँ वो ON खरीद रहा है, और इसी का नाम हो जाएगा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। अब हर हालत में वो बी बिंदु को और ए को आधार मान के इतना वो चावल खरीदेगा, इतना वो गेहूं खरीदेगा, इतना वो एक्स वस्तु खरीदेगा, इतना वो वाई वस्तु खरीदेगा, इतना वो एक्स वस्तु खरीदेगा, इतना वो वाई वस्तु खरीदेगा। ये ON है, मान लीजिए कि ये राइस है, ये जो है व्हीट है, गेहूं चावल रखे हैं। तो गौर से देखिए, मात्रा बराबर नहीं है, कंफ्यूजन होगा, आपसे इंटरव्यू पूछ देगा कि दोनों का मात्रा बराबर होगा। नहीं सर, मात्रा मान लीजिए M जो है वो नमक है, Y जो है चीनी है, तो निश्चित रूप से चीनी की मात्रा अधिक खरीदेगा और नमक की मात्रा को कम खरीदेगा। तो
मात्रा बराबर करने का बात नहीं है, ये हाइट बराबर होगा। बी एन क्या बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा बी एन। ध्यान रखिएगा, ए एन बराबर हो जाएगा बी एन, ए एम बराबर हो जाएगा बी एन। तो इसी को कहा जाएगा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इधर वीट है और इधर हो गया आपको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, और इधर ही हो गया प्राइस ऑफ एक्स। दोनों इसी एक्सिस पर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और इसी पर है प्राइस ऑफ वाई। रूल है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज बराबर होता है प्राइस। प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होता है। इकोनॉमिक्स में नियम है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। तो इसलिए इस दोनों का रेशियो जब कीजिएगा तो रेशियो कट के 1 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो इसलिए कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस। तो यहाँ पर समझते हैं कि ये दोनों एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। अब इसमें एक जानने का बात है कि पूरा घर जो है ये टोटल यूटिलिटी है। पूरा घर क्या है, पूरा घर टोटल यूटिलिटी है, पूरा घर टोटल यूटिलिटी है, और ये पूरा घर भी टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल सब लोग को कोई मतलब लेना देना नहीं है, हम लोग को जरूरत है रेशियो बराबर करने का। ये भी है टोटल यूटिलिटी। क्लियर है कि टोटल यूटिलिटी का रंगा हुआ घर जो है ये वो का छोटा है, वो का बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या पाते हैं कि हर हालत में मार्जिनल यूटिलिटी बाई प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस बराबर ऑलवेज होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई पी एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई पी वाई, पी वाई, marginal utility of marginal utility py, marginal utility of y। चित्र उतर गया ना? जी। अब इसी चित्र को हम लोग दिखाएंगे एक ही कर्व पर। ये लेंगे एक कर्व और ये दो रेखा ले लेंगे। एक हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई पी वाई और दूसरा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई पी एक्स। और तब एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ये रेखा का नाम हो गया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। कहा कि दो को अलग अलग बना दीजिए और फिर दोनों को एक ही चित्र पर बनाइए और एक ही चित्र पर दिखाइए कि दोनों का मात्रा जो है अलग अलग है, दोनों का मात्रा अलग अलग है, लेकिन एरिया हम लोगों का हो जाएगा ओ एम ए,
इसमें एरिया हो जाएगा ONBB। तो एरिया कितना हो गया? OMAA प्लस ONBB। ये हो गया टोटल यूटिलिटी एक्स का, ये टोटल यूटिलिटी वाई का। मार्शल का कहना है कि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता है। अगर सब्स्टिट्यूट भी कर दीजिएगा, नियम से हटिएगा, आदमी को देखिएगा कि पैर में कोई चीज लग गया तो झुक करके देखेगा क्या है, उंगली से छुएगा, छू के फिर सूंघेगा, फिर उसका मुंह से चाट के देखेगा क्या है, कि खाने का तो नहीं। तो ये आदमी का प्रवृत्ति है कि कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जमीन पर गिरा हुआ है तो उसमें गंदगी ही होगा, गिर गया तो गंदगी हो गया। कहता है कि जब आपको कह रहे हैं कि दोनों का बराबर लीजिएगा, तो कुछ आदमी को देखिएगा कि वो उल्टा ही बोलेगा। बात करके देखिए ना, वो एक लाइन से 50 को गाली दे देगा किसी बड़े आदमी के नाम पर, जबकि उस आदमी के टुकड़ी के बराबर भी नहीं है। महात्मा गांधी हो, नेहरू हो जी, पटेल हो, जो जिसका भी देखिएगा, सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम तो जितना जी पढ़ते, जी हमारा अपना भी कंसेप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना पढ़ा हुआ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, वो हुए तो सरदार जी हुए। तो सरदार जी अपने बलबूते पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, मनमोहन सिंह। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस में ट्राइपस है। ट्राइपस का मतलब होता है 3 विषय में ऑनर्स की प्राप्ति करना। फिर इंग्लैंड में वो बैरिस्टर ऑफ लॉ पास किए, इतना बड़ा क्वालिफिकेशन किए। श्रीमती इंदिरा गांधी पढ़ने गई थी ऑक्सफोर्ड, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। राजीव गांधी अपने नाना के तरह वो वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज, वहीं से नेहरू जी पढ़े थे, तो राजीव गांधी वहीं एडमिशन लिए। ट्रिनिटी कॉलेज में 3 साल पढ़े और पास नहीं किए, फिर लौट के चले आए, फिर गए लंदन ऑक्सफोर्ड, फिर वहाँ एडमिशन लिए, क्योंकि उनकी मम्मी वहीं पढ़ी थी। मम्मी भी पास नहीं की, ई जाके पढ़ा हुआ भी पास नहीं किया। तो पढ़ाई, विदेश का पढ़ाई को यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत जगह ऐसा पढ़ाई का सिस्टम कर दिया है, खुद जो पास करता है उसी को विश्वास नहीं है। MA पास है मैथमेटिक्स में, एगो हिसाब पूछिए तो नहीं बता पाता है, मुझे कैसे पास करे तो हंसेगा, बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं, मत बता। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। इतने विद्वान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उनका देखिएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, मेरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर जो एक नया वीडियो लॉन्च हुआ है, वो कंप्लीट 8 को मिला के एक बनाया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपको सारा ज्ञान एट ए टाइम प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कि अगर आप जबरदस्ती इसका इतना घटा दिए, कहे कि नहीं हम इसको इतना इधर वाला बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दीजिएगा तब आपका ये प्लस हो जाएगा, और घटा दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो कहता है कि अगर आप इसको बढ़ा दिए तो इससे आप लूजर हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको मान लीजिए कि माइनस आपको हो रहा है 10, आप प्लस हो रहा है 8, तो अभी आप 2 से लूजर हो गए। तो किसी भी हालत में जो मार्शल बता गए उससे अगर आप अलग हटिएगा तो आपका जो है तो उससे आपका जो स्थिति है उस स्थिति में
हम लोग क्या पाते हैं कि अगर हम लोग ये इतना माइनस कर दिए इतना प्लस किए तो प्लस वाला एरिया जो है छोटा है और माइनस वाला एरिया बड़ा है। ये एरिया जो है बड़ा हो गया इससे, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो इसको पसंद नहीं करेगा और कहेगा कि हर हालत में ये स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो फिर जो वो लौट यहाँ आ गया था M0 पर यहाँ बढ़ गया था N1 पर, तो वापस फिर लौटेगा, फिर वो वापस लौट के यहाँ आएगा, आई भी वापस लौट के यहाँ आएगा। तो हर हालत में जो पहले वाली दशा है वही दशा सही है। चित्र बना लिए? हाँ सर। जी सर। किसी किताब में देखिएगा कि इस तरह से रेखा देगा दोनों एक्सिस को। इसको कहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई प्राइस ऑफ y, इसको कहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई प्राइस ऑफ x। यहाँ OX है और इधर जो है OY है और ये यहाँ गया। ये इक्विमार्जिनल, ये मार्जिनल इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है। तो दोनों का ई बिंदु पर इक्वल हो गया। इक्वल जब हो गया तो उतना ही वो मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल हो गया। दोनों का, इसी को बोलेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गया। तो कुछ किताब में इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों का हर हाल में इक्वल होगा और उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति होगी। इसी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी आप दो वस्तु लीजिएगा और ये दोनों का अलग अलग आप बनाते हैं, अगर आप इसको घटा देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, माइनस का एरिया ज्यादा हो जाएगा और प्लस का एरिया जो आपको कम है, तो फिर आपको इसको वापस करना पड़ेगा और फिर इसको क्रय करना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन, कि y को छोड़ के x को हम खरीदेंगे। y को जबरदस्ती जो है ज्यादा कर दिए थे तो y को लौटा देंगे बाजार में और उसी पैसे से फिर x खरीद लेंगे, तो x बढ़ जाएगा, x फिर आ जाएगा m पर और ये आ जाएगा n पर। x और m जो है यही स्थिर हमारा साथ है और इसको कहेंगे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाला में इक्विलिब्रियम जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन,
ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब आप जो है इसको बढ़ा दिए, n से n1 कर दिए, m से m0 कर दिए, तो सही नहीं है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको फिर वापस खरीदिए और इसको वापस लौटा के आइए। तो सब्स्टिट्यूशन अब कीजिएगा, n1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे? 0m से। m को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और n1 को वापस करेंगे, तो इससे उपभोक्ता फिर वापस लौटाएगा ए बिंदु पर, बी बिंदु पर। तो इसको कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की प्राप्ति होना। मार्शल का कहना है कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा, इसलिए इसका नाम भी है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन नियम। प्रतिस्थापन नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। महोदय जो है बदल करके नाम रखे लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो मार्शल ने दिया था एक्स और वाई को आपस में एक दूसरे से परिवर्तन करने को, तो उसी को उन्होंने दिया लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और हिग्स ने अपने इंडिफरेंस कर्व में प्रतिस्थापन नियम की जगह पर दिया हिग्स ने प्रतिस्थापन नियम के जगह पर दिया लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस का इस विचारधारा को काफी आलोचना किया गया, क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कहा गया कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। जब हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हम इक्वलाइज कैसे करेंगे? इस बात पर बड़ा ही आलोचना हुआ। तो हम लोग यहाँ पर 2 कमोडिटी लिए। कितना लिए हैं? 2। तो 2 कमोडिटी ही नॉर्मल हम लोग के व्यवहार में होता है। 3 भी कर दीजिएगा तो ऐसा ही चित्र हो जाएगा, लेकिन उससे कोई विशेष क्रेडिट नहीं है। लेकिन किसी किसी एलिमेंट्री किताब में आप देखिएगा कि वो आपको 3 गो दिए रहता है, 1 2 3, 1 2 3 और एक रेखा ले लिया। अब ये मात्रा हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ये लाइन हो गया इक्वी मार्जिन, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। A B C, तो ये 3 वस्तु के केस में भी जिसको फास्ट चित्र बनाने वाला है वो ये भी करके दिखा सकता है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन जो है वो 3 वस्तु में भी उसी तरह से होगा। और यहाँ खरीदेगा OX, यहाँ खरीदेगा OY, यहाँ खरीदेगा OZ, और इस तरीके से
मार्जिनल यूटिलिटी x बाई प्राइस ऑफ x बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई प्राइस ऑफ y बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z बाई प्राइस ऑफ z। तो 2 के बाद आप 3 दिखा देगा। एक्सप्लेनेशन सेम है कि उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता बराबर मिल रही है जो एक आई जेड तीनों वस्तुओं का क्रय कर रहा है। चित्र गया जी सर। उतार लीजिए, उतारने का बोल दीजिए तब मिटाएंगे। सर हिक्स ने क्या बोला था इसको? लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी को आलोचना की है वो अपने किताब में, और तब इंडिफरेंस कर्व का जन्म हुआ, जो हम लोग उस इंडिफरेंस कर्व पर लौटेंगे तो वहां बताएंगे आपको। अभी तो मार्शल का ना पढ़ रहे हैं। जी सर। जी। इसलिए मार्शल का ही 100% बात पढ़ रहे हैं। जो छूट भी जाएगा तो फिर पढ़ेंगे तो मार्शल वाला में रखिएगा। कमीशन में पढ़ाई जो होता है, अब बीए में का पढ़ाई दोनों में यही अंतर है कि बीए में हम लोग कोई 1 2 3 4 5 गो 10 गो जो पढ़ना पढ़ लिए, लेकिन कमीशन में आप मार्शल पढ़ रहे हैं। मार्शल का A to Z बात को 2 लाइन में आप जानिए जरूर, 10 लाइन में जानिए जरूर, और जो एकदम मेजर बात है उसको 50 लाइन में जानिए। तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और परीक्षा जो है वो मोस्टली कॉन्फिडेंस पर आधारित होता है। हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी जिसकी बहन हमारे मोहल्ले में ही रहती है, और यही का लोकल सरकारी स्कूल में वो पढ़ती थी, और वो यही मैंने सोचे कि गली में रह करके यहीं से बीए मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स से गई बीए की, और मैथमेटिक्स लिए हुई थी, ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लिए हुई थी। और उसका अंडर एज था, मतलब पूरा उम्र भी नहीं था। अपीयर हो गई बीपीएससी, और चूंकि अंडर एज था तो डीएसपी में उसका सिलेक्शन हो गया। हमारे वीडियो में वो आके बोले हुई है अपना अचीवमेंट के बारे में कि कैसे हम अचीव करके डीएसपी हो गए। तो जो भी रिसोर्सेज उसका था उसको मैक्सिमम यूटिलाइज की। अब कुछ लोगों को होता है कि बराबर कोसते रहते हैं कि हमारे फादर धनवान नहीं है। अरे तुम्हारे फादर धनवान नहीं, तुम जब उनके फादर रहे होगे पिछले जन्म में, तुम भी गरीब रहे होगे। हम लोग तो मानते हैं कि जन्म जन्म का। अब तो गीता में पढ़े होइएगा ना कि ये बोला कि हम तीर नहीं चरावेंगे, हमारे दादा हैं वो। तो उस पर कृष्ण भगवान हंसे, कहे कि अरे इस जन्म में दादा है, पिछले जन्म में चले जाओगे तो कई बार तुम उसके बाप रह चुके हो। तो हम लोग दूसरा है। इसलिए हिंदू धर्म जो है विशाल है, संसार में देश के दृष्टिकोण से कम है, लेकिन आदमी के दृष्टिकोण से मैंने समझिए कि नंबर 1 या 2 पर आ जाएगा। 1 पर नहीं आएगा, क्योंकि चीन का पता नहीं क्या है कि चीन तो बुद्धिज्म को मानता है और क्रिश्चियनिटी को मानता है कुछ लोग। तो क्रिश्चियनिटी ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, मुस्लिम का इस्लाम ज्यादा है। लेकिन भारत देखिए, हिंदुइज्म जो है कितना देश में है? एक ही देश में नहीं है, जनसंख्या में 3rd में, जनसंख्या में 3rd है। तो अब कोरोना के बाद पता नहीं क्या होता है। कोरोना जो है वो समझ लीजिए कि लेवल कर रहा है, सेकेंड में ना आ जाए। कंट्री जो है, सोचिए कि जो डेवलप्ड कंट्री नाज करता था अपने मेडिकल सिस्टम पर, जी। ये कहता है कि
हम लोग के यहाँ कहावत भी है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी कहता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड है जिस कारण से रामचंद्र जी जो है रावण को मारे। हो सकता था कि गोर हाथ पकड़ लेता तो बच भी जाता, लेकिन वो घमंड था। तो घमंड जो है था, तो विकसित देश का आज स्थिति देखिए कि हम लोग है नंबर 2 पर या 3 पर। अभी क्या है कोरोना में इंडिया का पोजीशन? 3 2 पे पे है सर। 3 पे 3 पर। 2 पर ब्राजील है। हाँ 2 पे ब्राजील है सर। ब्राजील तो पीछे हो गया। मोर्टेलिटी कम है सर। केसेस में 2 पे है सर। केसेस में मोर्टेलिटी तो कम इसलिए होगा कि यहाँ चर्बी नहीं है। विदेश में जाइएगा तो सुअर भी देखिएगा तो चर्बी वाला है, मुर्गी देखिएगा तो एकदम यहाँ का मुर्गा के बाप के साइज का है। वहाँ का जो आदमी अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, हॉलैंड ये सब नहीं घूमे हुआ है, तो वो आदमी को बहुत ज्यादा लब लब करके नहीं बोलना चाहिए। एकदम विपरीत है दुनिया। वहां तक पहुंचने की कल्पना, हर आदमी जो चपरासी है उसको भी कार है, मालिक को भी कार है। डिफरेंस यही है कि किसी का कार 80 लाख का है, किसी का कार 10 लाख का है। तो कार सबके पास है। रोड पर कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं चलता है, क्योंकि सड़क पर खाली कार चलता है। कार का एक्सीडेंट होता है, आदमी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कार में लगा हुआ है ऐसा यंत्र कि सब एक दूसरे के ऊपर में बैलून लग जाता है और बच जाता है। हमारे यहाँ जो कार वाला जो है वो भाग जाएगा, मार के भाग जाता है। ऐसा भी एग्जाम्पल है कि मार के लाश को टांगे भाग रहा है, आगे जाके कहीं गिरा है। तो बहुत सारा चीज नहीं जानने के कारण बहुत आदमी को चुप हो करके सीखना चाहिए। उन सब देशों के बारे में प्रोफाइल को इंटरनेट में डाल के देखिए, सड़क देखिएगा तो आपको आश्चर्य रहेगा। हम जब गए हुए तो सारा सड़क का फोटो खींच के इंडिया भेजते थे, तो वहां एक आदमी को कहा कि आप इस सड़क का काहे खींच के भेज रहे हैं? हम कहे इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा रहता है ना सड़क पर, देखेगा कि यहाँ का बिना गड्ढा वाला है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि सड़क पर गड्ढा भी हो सकता है। हम कहे कि आपको बहुत बात का विश्वास, गड्ढे में सड़क है यहाँ। तो एक आदमी बार बार हमको जब भी बात करते तो इंडिया को कहे कि डस्टबिन है। हम मने मने कहे डस्टबिन आप काहे कहते हैं? आप ही के यहाँ का कंपनी जो है आकर के यहाँ पर 1 लाख आदमी को अंधा बना के चला गया। तो आपकी गलती है। उस तरह का चीज को आप इंडिया में लाते हैं। तो बोला कि इंडिया में जो है कानून कुछ सख्त नहीं है। इसलिए इंडिया को हम लोग कहते हैं पोल्यूटर्स पैराडाइज। हमके वाह, उसका बहस करते थे। तो सारे बहस होने के बाद हम लोग कहे कि हमारे यहाँ पुअर पीपुल को गॉड माना जाता है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो उस समय उसको दरिद्र नारायण का किस्सा सुनाए, सत्यनारायण भगवान का पूजा का सुनाए, बताए कि गॉड हमारे बराबर गरीब में ही रहते हैं, और आपको नहीं है तो क्राइस्ट का देख लीजिए कि कैसे गरीब को मदद किए। क्राइस्ट का कुछ चीज का अध्ययन हम भी किए थे। तो एक बार उनको वो कहे एक लंगड़ा को कि खड़ा होके चलो। तुम रो रहा था कि हम लंगड़ा है चलें, तो बोले खड़ा उठो और चलो। उनके बात को माना तो उठ भी गया, चलने लगा। क्राइस्ट एक बार एक व्यक्ति के घर पर गए हुए थे निमंत्रण में। उस घर का व्यक्ति आके उनको रो रो के कह रहा है कि बहुत गेस्ट आ गया है आप ही को देखने के कारण, तो हमारे पास जितना भी शराब पिलाने का था सब जो है वो खत्म हो गया, अब हम क्या करें? तो बोले कि ड्राम है? तो हाँ है। तो सबको भरवा दो पानी से।
पानी से भरवा दिया। ये गए उठ करके और सबको झांके खोल खोल के, और झांके उसका बंद कर दिए। कहा कि तुम अब सबको शराब पिलाओ इसी से। तो उसको आश्चर्य लगा। उसका जब जब डुबाया बर्तन तो उसमें सब पानी शराब में बदल गया। तो ये सब दिखाता है करिश्मा कि कैसे किसी को हेल्प किया जाए। तो जो बड़े लोग हैं उनका कहानी बहुत बन जाता है, सच्चा है कि झूठा है ये पूछने का कोई सेंस नहीं है। ये सब कहानी जिससे कि आपको पता चले कि ग्रेट मैन के भीतर बहुत सारी चीजें होती है, और हम लोग तो तुच्छ हैं, अभी कुछ नहीं है उनके सामने। जो लोग जो सफरिंग किया, जो सेक्रीफाइस किया। सोक्रेट्स का देखिए, एकदम ट्रुथ पर विश्वास करते थे और शराब में जहर डाल के पिला दिया। लॉर्ड बुद्धा को वेजिटेरियन थे, उनको मीट खिला दिया, वो खाने से मर गए। तो कहता है कि दुष्ट व्यक्ति की कमी नहीं है पृथ्वी पर। जिस समय भी देखिएगा तो दुष्ट भी है और जो अच्छा व्यक्ति है वो भी है। तो इसलिए तीन व्यक्ति, तीन का जब रहेगा XYZ, तब आप इस चित्र का प्रयोग कीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि केवल एक वस्तु रहेगा तब क्या करेंगे। सिंगल गुड्स, उसको बोला जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये बताए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 कमोडिटी। पहले जो वर्णन किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी। दादाजी राम, राम आया हुआ है? यस सर। बोर्ड पर देख रहे हो? यस सर। ये कितना होगा बताओ तो। PX हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? PX क्या हो जाएगा? PX हो जाएगा सर। PX। साफ से बोलो, आवाज नहीं साफ आ रहा है।
यस सर, पीएक्स हो जाएगा ना, प्राइस हो जाएगा ना इसका। ना जहां हम इक्वल का साइन देवे ई कितना होगा? पीएक्स सर। और पीएक्स उसमें कहाँ है? पीएक्स ऊपर मत देखो। ये सर कितना होगा? अच्छा, केवल ये वाला। सर यूएक्स प्लस क्यूएक्स डेल यूएक्स ओवर डेल क्यूएक्स हो जाएगा। Yes, yes. मोतीलाल यही सर होगा ना? सर ये मल्टीप्लीकेशन है, यूएक्स और क्यूएक्स अलग अलग फंक्शन है ना यहाँ पे। यूएक्स का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? हाँ वो 1 हो जाएगा सर, तो यूएक्स बच जाएगा उसमें, यूएक्स प्लस डेल यूएक्स ओवर डेल क्यूएक्स और क्यूएक्स बाहर रहेगा सर। QX बीच में रहेगा सर। क्यूएक्स को बाहर ले लेंगे सर, इसमें क्यूएक्स बाहर लेंगे। QX मल्टीप्लिकेशन में रहेगा सर, प्लस हो जाएगा आपको, प्लस यूएक्स सिर्फ रहेगा। प्लस UX हो जाएगा। डेल यूएक्स बाई डेल यूएक्स। सर इस फॉर्म में आ जाएगा। पीछे से QX कर दीजिए सर, दिखाइए लेफ्ट में व्हाट्सएप कर दीजिए ना। व्हाट्सएप। अच्छा हाँ हाँ सर। राम तुम भी व्हाट्सएप करो। यस सर। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत खराब आ रहा है। अरे आप म्यूट कीजिए ना, हर आदमी म्यूट करने के लिए इतना आवाज कान में जा रहा है, समझ में नहीं आता।
मोतीलाल, सर पार्शियल कंप्लीट डिफरेंस कंप्लीट को पार्शियल डिफरेंशिएशन करके भेजना है ना। ऊपर में लिखा हुआ ना, z इज इक्वल टू ux qx माइनस px qx इक्वल टू 0। सर फाइनल रिजल्ट तो ये है सर, वो हम भेज रहे हैं सर। और तो पहला होगा डेल z बाई डेल qx, वो हो जाएगा डेल ux बाई qx, तो बच जाएगा आपको डेल ux बाई qx बच जाएगा, qx 1 हो जाएगा। यहाँ आपको माइनस px qx है, तो डेल qx 1 हो जाएगा और केवल px बचेगा। जी सर ये अभी भेजे हैं सर फाइनल करके। देख रहे हैं। ये दोनों आदमी का गलत है, राम का भी गलत है, आपका भी गलत हो रहा है। हमारे कहने का है कि जो सेवरल वेरिएबल का जो होता है फॉर्मूला पार्शियल डेरिवेटिव का, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो आपका qx 1 हो जाएगा, इधर का भी qx 1 हो जाएगा, और बच जाएगा ये डेल ux बाई डेल qx माइनस px इज इक्वल टू 0। डेल ux बाई डेल px जो होता है इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी, माइनस px बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू px। और ये चीज आपको जो है कॉर्सियानिस की बुक जो है उसमें आपको दिया हुआ है, कॉर्सियानिस। टोटल डिफरेंशियल जो आप निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल निकालते हैं, जो सर रह जाता है वो 0 हो जाएगा और ux माइनस px इक्वल टू 0 होगा, तभी ये लोग इक्विवेलेंट हो जाएगा, ux बराबर px हो जाएगा। यहाँ जो है टर्म आपका जो है, हाँ सर ये सही जो मेंशन किया सर वो सही है। ना यहाँ देखिए डेल ux बाई डेल qx, हाँ डेल qx बाई डेल qx दो गो टर्म है ना। हाँ सर, हाँ सर, तो q वाला 1 हो जाएगा और हाँ डेल q वाला 1 ux बाई होगा। डेल ux बाई डेल qx एज इट इज रह जाएगा। जी जी इधर आइएगा तो px प्राइस कांस्टेंट है, तो डेल qx बाई डेल qx 1 हो जाएगा, तो px रह जाएगा। ठीक से सोच के देखिए। और वो जो लगा दिए u और v वाला फॉर्मूला, u v का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, ये टोटल डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशियल है। यहाँ जो है जिसके साथ हो रहा है उसी का निकलेगा, अब बाकी सब कंसीडर टू बी कांस्टेंट। हाँ सर। तो ux और qx जो है उसको ऐसे आप कीजिए, डेल z बाई डेल qx है, तो ऊपर में जो है डेल बाई u और q दोनों रहेगा, खोलिएगा उसको तो डेल u बाई डेल qx और डेल qx बाई डेल qx, तो डेल qx से डेल qx 1 हो जाएगा और रेस्ट को छोड़ दीजिए। माइनस px है, डेल qx बाई डेल qx वो हो जाएगा 1, तो बच गया px। px को दाहिने ले जाइए और इसका इकोनॉमिक्स का टर्म डालिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला निकल गया कि सिंगल कमोडिटी अगर लेते हैं तो हर हालत में प्राइस जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा। यही प्रूफ है, हर परीक्षा में ये हर हाल में कहीं न कहीं आपको देना होगा। तो ये आपको जो है प्रूफ है
कि इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही प्राइस होता है। और ये जो है ये वाला पोर्शन ये है प्लस कि यूटिलिटी मिल रहा है, और ये वाला पोर्शन है माइनस कि खर्चा हो रहा है, ये स्पेंडिंग है। ये क्या है? स्पेंड। ये क्या है? अर्न। ये अर्न रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। तो आमदनी माइनस खर्च, जो यूटिलिटी माइनस खर्च। तो यूटिलिटी हम लोग को मिल रहा है डेल यू बाई डेल एक्स, और खर्च हमारा हो रहा है प्राइस के आधार पर। दाहिने कर देंगे तो हो जाएगा डेल यू एक्स बाई पी इक्वल टू पी एक्स, और उसी की जगह लिख देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्राइस ऑफ एक्स। सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्शल का जो सिद्धांत है उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए मार्शल ने कहा है कि एक वस्तु अगर है तो उससे कीमत हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर चुकाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की प्राप्ति करेंगे। इस सूत्र को उतार लिए सब आदमी? जी सर। हाँ सर। सिंगल कमोडिटी में यही हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स, और यही हो जाएगा क्यू एक्स। यहाँ पर ये रेखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी है क्यू एक्स ई, मार्जिनल यूटिलिटी है ई क्यू एक्स बराबर हो गया ओ एक्स।
सिंगल कमोडिटी। तो सर एग्जाम में सिंगल और दो वस्तु दोनों का लिखेंगे? सब लिखेंगे, 2 3 4 जितना दोस्तों। वो थोड़ी कह रहा है कि एक वस्तु लिखिए। 1 2 3 तीनों लिख देंगे। हाँ, तीसरा तो आपको एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, खाने पीने के बाद इलायची देता है लोग ना, जी कि नहीं देती हो? लास्ट में इलायची और मिश्री सर। देती हो कि नहीं देती हो? जी सर। अरे हम लोग को दिखाना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं, बस। मैक्सिमम नंबर 2, कोई भी एरर है तो उसको दूर करेंगे हम लोग। सर हाँ, बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2013 वाला, उसको कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या चीज? ये वाल रसियन मॉडल है ना सर, हाँ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भेजे हैं आपको। वो सब क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए वो किताब मंगा लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सॉल्यूशन? वहाँ लिख के भेजिए, सॉल्यूशन ऑफ ऑल यूपीएससी क्वेश्चन। 150 शब्द वाला, 250 वाला सब लिखा हुआ प्रिंटेड है। यस।
हाँ अमन जी, वो व्हाट्सएप पर हमको तुम फोन करो ना, तब फोटो भेज देंगे उसमें। अब कब होना है ये? 9 अगस्त को, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजो तो आ जाएगा। ओके। हाँ, कौन कॉलेज में हो? अच्छा, कौन कॉलेज में हो? एएनडी कॉलेज है सर, आचार्य पटोरी, समस्तीपुर। कौन यूनिवर्सिटी है? मिथिला मिथिला यूनिवर्सिटी। चलो, उस संस्कृत का टीचर है वहाँ कोई? नहीं नहीं, संस्कृत का सीट खाली है। इकोनॉमिक्स में कौन है? इकोनॉमिक्स में हम हैं और एक और सर हैं, त्रिपाठी सर है, तिवारी सर है, आर.एन. तिवारी। आर.एन. तिवारी? हाँ सर, 96 बैच के हैं। पटना यूनिवर्सिटी के हैं? ना ना, वहाँ वीर कुंवर सिंह के हैं। अच्छा ठीक, रह रही वहीं पर? रहती कहाँ? सर म्यूट कर लीजिए। 1.5 घंटा लगता है कॉलेज। उतर गया? उतर गया अमित? जी हाँ सर। सर, उतर गया। इसमें एजम्पशन जो है, इसमें एजम्पशन नंबर 1, there is cardinal utility concept.
utility is measured in terms of money. There is possibility of substitution. There is possibility of substitution सर हिंदी में बोल दो। between, हिंदी बोलेंगे ना, बर्दाश्त करो, substitution between two goods. नंबर 1 लिखिए, मान्यता नंबर 1, उपयोगिता की गणना, उपयोग की गणनात्मक धारणा को स्वीकार किया गया है। उपयोगिता की गणनात्मक धारणा को स्वीकार किया गया है। Utility is cardinal, there is cardinal utility concept. Number 2, utility is measured in terms of money. Number 3, there is possibility of substitution between two goods. उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। नंबर 2, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। नंबर 3, दो वस्तुओं के बीच में प्रतिस्थापन की संभावना होना जरूरी है, क्योंकि इस नियम का नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन का नियम इसको कहते हैं। तो दो वस्तु हर हालत में प्रतिस्थापन वाला होना चाहिए। सर तीसरा क्या लिखा है सर? दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन होना जरूरी है। दो वस्तु के बीच में प्रतिस्थापन होना जरूरी है, तब ना हम बराबर कर सकेंगे। एक को बदलेंगे, दूसरे को लेंगे। इनकम of the consumer, income of the consumer is fixed. उपभोक्ता की आय निश्चित है, आय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। टेस्ट habit
टेस्ट, हैबिट, फैशन एक्सेट्रा मस्ट बी कांस्टेंट। तथा उपभोक्ता की आय स्थिर होगी, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, ये सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Utility cannot be measured. Utility cannot be measured. Goods may not be परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। goods may not be substitute perfectly. Consumer may not have perfect knowledge of the product. और इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। Consumer is not always rational. ये क्रिटिसिज्म किताब में भी देख लीजिएगा। क्रिटिसिज्म जो है बढ़ा घटा सकते हैं और टाइमिंग के अनुसार उसको मेकअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं
कि ये बेसिक सिद्धांत है जो शुरुआती दौर में दिया गया और बाद में चल करके इंडिफरेंस कर्व की स्थापना हुई और इसको दूर किया गया। इसमें जगह पर आ गया इंडिफरेंस कर्व। हेमंत, हाँ सर। तुम पढ़े उसके बारे में, त्रिमलूड़ के बारे में? सर नहीं पढ़ पाए, आज पढ़ के बताएंगे सर। उसको पढ़ के क्लास करिएगा। दैट्स ऑल। जी सर, जी सर। एंड ऑफ द मीटिंग, एंड मीटिंग फॉर ऑल। ठीक है।